ये बताना कि हार्ट के मरीजों को तुरंत उपचार की और तुरंत हायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमरी उपचार दे करके हमारे पास रेफ़र किया जा सकता है, जिससे कि उसकी आगे का इलाज संभव हो सके और उसकी जान बच सके। दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंचा हूं बुलंदशहर के गंगानगर में। यहां एक बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है लक्ष्मी लाइफलाइन, और डॉक्टर साहब आज यहां पर पहुंचे हैं। बहुत सारे इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर राज बताए हैं और अभी बताने भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मकसद रहा, क्या उद्देश्य रहा, थोड़ा बताइए जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए। देखिए, हमारा मेन पर्पस ये था यहाँ आने का, ये अवेयरनेस दिखाना, ये बताना कि हार्ट के मरीजों को तुरंत उपचार की और तुरंत हायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि शायद यहाँ इतना आसानी से अवेलेबल नहीं है। हाँ, यहाँ आ कर के हम उन मरीजों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उन मरीजों को पहचानेंगे जिनको कि आगे की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, और उस ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। जैसे कि आज ही हमने एक पेशेंट देखा जिसकी नब्ज़ दिल की नब्ज़ से 30 चल रही है। 30 नब्ज़ पर कोई आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, तो उसको हायर सेंटर की जाने की ज़रूरत है, जहाँ कि उसको हम अर्जेंट पेसमेकर लगा करके उसकी जान को बचा सकते हैं। सर, एक बात बताइए, हार्ट जो पेशेंट होता है, अचानक अगर हार्ट अटैक किसी को आता है, और आप क्या यहाँ पर अवेलेबल होंगे या फिर आपको कहीं से बुलाया जाएगा? ऐसा नहीं होगा कि मैं हमेशा यहाँ रहूँगा। हाँ, जब हार्ट का मरीज़ कोई आता है, मान लीजिए इस अस्पताल में कोई हार्ट अटैक का मरीज़ आता है, उसको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी उपचार दे करके हमारे पास रेफ़र किया जा सकता है, जिससे कि उसकी आगे का इलाज संभव हो सके और उसकी जान बच सके। ऐसा हमारे यहाँ बहुत होता है, और रोज़ ऐसे हमारे पास मरीज़ आते हैं जो कि छोटी जगहों से आते हैं, जिनको कि प्राइमरी उपचार मिला होता है, और वो आगे आकर के हमसे आगे का ट्रीटमेंट लेते हैं और उनको उससे फ़ायदा भी होता है। सर, एक बात और बताइए कि जो हार्ट अटैक की बीमारी है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है? हार्ट अटैक की बीमारी से पूर्णतः 100% बचना तो असंभव है, पर हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आजकल के दौर के में, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग और अवॉइड यूज़ ऑफ टोबैको। तंबाकू का सेवन हर तरीके से हानिकारक है, दिल के लिए भी और शरीर के लिए भी और दिमाग के लिए भी। सेकंड होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर व्यायाम करना, अपने मोटापा, अपने वज़न को कम रखना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे कि हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। साहब ने जो हमें अभी बातें बताई हैं इसको लेकर, कि किस तरह से हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, और अगर किसी को यहाँ इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है बुलंदशहर के अंदर, तो बुलंदशहर में लक्ष्मी लाइफलाइन में अब यहाँ पर ये सुविधा होने जा रही है। कब से सर होने वाली है सुविधा? ये हर दूसरे और चौथे बुधवार को होगी। जैसे अगले महीने हम 12 अप्रैल और 26 अप्रैल को यहाँ आएँगे। 10 से 1 के बीच में ओपीडी करेंगे, और उसमें हम ये पता करेंगे जिनको जो कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको कि हायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो हमारे यहाँ ही हो सकता है। तो सर, आयुष्मान को लेकर भी थोड़ा बता दीजिए, जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो यहाँ इलाज करा बहुत अच्छा पाएंगे? सवाल किया आपने। आयुष्मान स्कीम जो है प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करी है, जिससे गरीब मरीजों को फ़ायदा होता है, हायर ट्रीटमेंट मिल जाता है, और उसके लिए उसको एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता। हमारा अस्पताल फॉर्चुनेटली ये स्कीम को लागू करता है, और हमारे यहाँ बहुत से मरीज़ आयुष्मान वाले आते हैं जो कि इस स्कीम का फ़ायदा उठा करके हायर ट्रीटमेंट ले करके खुशी-खुशी घर जाते हैं। हार्ट अटैक एक गंभीर बीमारी है, और बुलंदशहर में अभी तक ऐसी यहाँ पर सुविधाएं नहीं थीं। अक्सर लोग यहाँ से नोएडा या दिल्ली के लिए मरीज को लेकर भागा करते थे, और ऐसा अक्सर हमने देखा भी है कि बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाया करते थे इलाज के अभाव के चलते। अब यहाँ डॉक्टर साहब बहुत सारी यहाँ सुविधाएं देने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और थोड़ा बता दीजिए कि जिस तरह से आपने यहाँ अब से शुरू किया है, क्या कहीं जो आपका मेन जो हॉस्पिटल है वो कहाँ है? क्या हमारा मेन हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट है, सेक्टर 12 नोएडा में। इस तरह की मेट्रो की 11 ब्रांचेस हैं, जो कि डिफरेंट शहरों में है। नोएडा में है, दिल्ली में है, फरीदाबाद में है, बड़ौदा में है, मेरठ में है, हरिद्वार में है। पर हमारा मेन अस्पताल जो पहले सबसे पहले शुरू हुआ था 1997 में, अप्रैल 1997 में, यानी कि ऑलमोस्ट 29 साल हो गए हैं इस बात को, ये अस्पताल शुरू हुए। और ये हमने सबसे पहले अस्पताल शुरू किया था 1997 में, वो आज तक कार्यरत है, और सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे यहाँ हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, आपको जान कर के आश्चर्य भी होगा कि हमारे यहाँ का सेंटर इस समय इंडिया में नंबर 1 नंबर 2 पे कॉम्पीट कर रहा है, एज़ फार एज़ प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इज़ कंसर्न्ड। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी को कहते हैं हम, कोई दिल का मरीज रोगी आता है दिल के दौरे के साथ, उसको खून पतला करने का इंजेक्शन ना दे करके सीधे उसको हम लोग कैथ लैब ले जाते हैं, उसकी नस को आइडेंटिफाई करते हैं
कौन सी नस बंद है उसको तुरंत खोल दिया जाता है, जिससे मरीज़ को बहुत 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 फ़ायदा होता है सब तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और कि जैसे फ्री कैंप वगैरह होते हैं, तो क्या यहाँ के जो बुलंदशहर के मरीज़ हैं जनपद के पूरे, यहाँ के कोई ऐसा कैंप वगैरह लगाया जा यहाँ रहा अभी है? हमने 3 दिन पहले ही यहाँ इसी अस्पताल में 19 मार्च को संडे को हमने एक यहाँ कैंप किया था, जिसमें कि फ्री में करीब 150 मरीज़ आए थे। इन्होंने यहाँ दिखाया उसमें से कुछ आज जो जिनको हायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, जिनको हायर एडवाइस की ज़रूरत थी, वो आज आए मेरे पास। क्योंकि उस दिन थोड़े से जूनियर डॉक्टर्स आए थे और जो हायर जिनको आगे की उपदेश या आगे की एडवाइस चाहिए होती है, वो आज मेरे पास आकर अब के आगे होने वाला है कुछ? आगे भी होने वाला है। ऐसे ही होता रहेगा। तो बुलंदशहर के यहाँ लक्ष्मी लाइफ़लाइन हॉस्पिटल में आप यहाँ आ सकते हैं और अगर आपको किसी तरह की ऐसी कोई दिक्कत है तो यहाँ आकर दिखा सकते हैं। सहयोगी आमिर राणा के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।